आज के इस अतिरिक्त क्रियाकलाप में मैं अनिल मिश्रा आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हिंदी महज एक भाषा नहीं है, अपितु यह हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी के इस कार्यक्रम विशेष में मैं आज अपनी एक रचना मेरे प्रिय कवि निराला के संदर्भ में अपनी बात रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रचना पसंद आएगी। मेरे प्रिय कवि निराला। प्रेम ऐसी प्रिय वस्तु है जो अकारण है। यही इसकी दिव्यता है कि यह दृष्टिहीन है, किसी सीमा किसी बाधा को शिरोधार्य नहीं करती, अपितु प्रेम और प्रिय दो अलग शब्द हैं, इनमें बारीक फर्क है। प्रिय अकारण नहीं होता। मनुष्य जिन परिस्थितियों में जीता है, जिन सिद्धांतों को जीता है, उसके जीवन का जो दर्शन है, उसी का विराट रूप उसे प्रीतिकर लगता है। निराला उपरोक्त कारणों से मेरे हृदय पटल पर अंकित हैं। निराला मेरे अंतस की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। वे लीलाधर की वह मुरली हैं जिनकी तान पर मेरा गोपी हृदय नर्तन करता है। निराला का स्वर जीवन की विसंगतियों पर उठता है और वह भी मौलिक होकर। निराला अपनी कविता को छंदों के बंधन से काव्य कला के परंपरागत रूप से बाहर निकालते हैं, खुला आकाश देते हैं। कवि का व्यक्तित्व और काव्य कृतित्व दोनों ही स्वच्छंद हैं। वानगी देखिए। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठन नव जलद मंत्र रव नव खग के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे। निराला के संदर्भ में एक बात क्रूर काल की लेखनी मस्तक पर यह ठोंक गई। दूर रहेगी मधु की धारा, पास रहेगी मधुशाला। निराला का मधुमास अगहन की धूप ही रही। मनोरमा देवी का महाप्रस्थान निराला के जीवन में अमावस्या की रात्रि थी। जीवन की घोर विसंगतियों ने ही निराला को हिंदी काव्य जगत का महाप्राण बनाया। कवि की कविता एक ओर अग्निगंधा थी तो दूसरी ओर मानवता की कारुणिक रुदन। समृद्ध हिंदी वांग्मय में निराला का प्रथम सशक्त हस्ताक्षर परिमल है। निराला की काव्य यात्रा भिक्षा पात्र से उठकर राम की शक्ति पूजा तक गई। मानवीय मूल्यों के संस्थापना में निराला की कविताएं आहूत हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। व्यवस्था के विपक्ष में निराला की खुली स्वीकृति है, हाँ मैं तोड़ती पत्थर। क्रांतिकारी कवि निराला ने शीश महल पर भी पत्थर फेंके हैं। अबे गुलाब सुनबे गुलाब पाई जो तूने रंगो आप। सिंगार रस की एक नई विधा का सूत्रपात निराला के कंठ से फूटे। द्रष्टव्य संध्या सुंदरी। सखी नीरवता के कंधे पर बांह डाले, मधुर मधुर हैं उसके दोनों अधर। सरोज स्मृत के निराला परंपराओं और संकीर्ण मानसिकता की दीवारों को तोड़ते दिखाई देते हैं। अपनी नवविवाहिता पुत्री सरोज की मृत्यु पर निराला का पश्चाताप, उनकी कर्तव्य पारंगमुखता और जीवन दर्शन का विषम युद्ध है जो सरोज स्मृति के काणिक भाव में अभिव्यक्त है। धन्ये मैं पिता निरर्थक था। कविता की समझ और समर्पण ही था कि निराला महात्मा गांधी तक से वाक युद्ध को प्रस्तुत हुए। धन्यम असि त्वम। बस मेरी ओर से अंतिम बात। भावना का विधुर गायक कह गया बरजोर नायक, अन्यथा हम मौन रहते, कुछ न कहते। धन्यवाद।